तो कैसे बच्चे आप लोग, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। ठीक है, तो सिमिलैरिटी मतलब होता क्या है? देखो, सिमिलैरिटी वर्ड से ही जाओ। सिमिलर मीन्स भैया वो उसके सिमिलर है, ये उसके सिमिलर है। नाम से मालूम है कि ये सिमिलर। सिमिलर को हम इज इक्वल टू नहीं बोल सकते हैं, या तो एग्जैक्ट या तो जेरोक्स कॉपी नहीं बोल सकते है ना। सिमिलर का मतलब होता है सिंपल। सिमिलर भैया वो उसके जरा दिखता है, सेम नहीं है। जैसा कि मैंने बोला कि आपका एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी सी। एक छोटा सा ट्राइंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर। आपसे बोला जाए कि भैया बताओ क्या खासियत है, तो आप बोलोगे दोनों सेम नहीं है, सिमिलर है। नाम में फर्क है, इसका नाम ABC है, इसका नाम PQR है। ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है। सिमिलर का मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है कि दोनों सेम नहीं है, सिमिलर है। फिर बात आती है भैया इसका रेशियो कैसे निकाले हम। तो रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, दोनों का रेशियो। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, सीधा मतलब क्या होता है, A/B। कोई भी चीज जब अपॉन में होगी तो हम उसको रेशियो बोलते हैं, बराबर। या तो फिर इस फॉर्म में होती है 2:1, या तो A/B। ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है। तो भैया ट्राइंगल का रेशियो क्या होगा? ट्राइंगल का रेशियो मतलब क्या होता है कि भैया एक ट्राइंगल आपका जो दिया है ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा है PQR, then what is the ratio of triangle ABC and triangle PQR? एक हाइट है छोटी सी, इसका नाम दे दो D, इसका नाम दे दो S, बराबर। जो हमारे बीच की लाइन है ये हमारी हाइट है, ये हमारा बेस है, ठीक। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR का रेशियो क्या होगा? मतलब कि क्या हो गया, ABC अपॉन ट्राइंगल PQR। सॉरी, ये तो हमारा रेशियो फॉर्म हो गया। अब इसको एक्सपांड कैसा करना है? जब इसका एक्सपांड फॉर्म लिखेंगे तो जब ट्राइंगल ABC का रेशियो निकालना होता है तो एक फॉर्मूला बनता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये किसका हो गया? आपका ट्राइंगल ABC का। सेम उसी तरह हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये हमारा रेशियो फॉर्म है ट्राइंगल ABC का और ट्राइंगल PQR का, एकदम। अब इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा भैया बेस क्या है हाइट क्या है। तो बेस तो समझते हो ना, बेस, बेबी को बेस पसंद है, तो वो है हमारा बेस, ठीक है। हाफ का हाफ हो गया, बेस है, फिर हाइट है किसका? ABC का। तो बेबी का बेस क्या है हमारा? BC, देन BC मल्टीप्लाई हाइट, हाइट इज व्हाट? AD अपॉन बेबी को बेस पसंद है ना। फिर इसके बाद आया आपका ट्राइंगल नंबर, सॉरी ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR का बेस क्या है? QR इज द बेस, QR। Then what is the height of triangle PQR? PS is the height of triangle PQR। यहाँ तो ठीक है, हाफ हाफ गॉट कैंसिल, तो क्या बचा? ट्राइंगल ऑफ, सॉरी ABC, सॉरी ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू AD। ये आपका क्या बच गया? रेशियो ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कुछ पॉइंट्स वाली बातें हैं इसके अंदर, कुछ पॉइंट्स वाली बातें हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। आपका जो ट्राइंगल है कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या बोलती है कि भैया एक
वापस से मैं ड्रॉ करता हूँ ट्राइंगल ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ये हमारे पास दो ट्राइंगल है। कंडीशन फर्स्ट क्या बोलती है कि अगर दोनों की हाइट सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज बेस अपॉन बेस बचेगा अगर आपका इफ हाइट इज सेम। हाइट अगर सेम है तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सेम कंडीशन 2 है, क्या है, ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट हो जाएगा क्यू इफ बेस इज इक्वल। दो कंडीशन आपका है, अगर हाइट सेम होती है तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, अगर बेस सेम होता है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका शॉर्टकट था एकदम। अभी हम कुछ सम करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक। तो हम आ चुके हैं आपके चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर। लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था कि भैया बेसिक चीज़ें क्या होती है सिमिलैरिटी के अंदर, आपका टेस्ट क्या होता है, आपका बीपीटी थ्योरम क्या था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, फिर आपका एंगल बाइसेक्टर वाला क्या है, ट्रांसवर्सल वाला क्या है, मैंने एक गो थ्रू किया था लास्ट वीडियो में। अभी हम डायरेक्टली आपके नए वीडियो पे आ गया जहाँ पर हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। डायरेक्ट सम पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सम क्या बोलता है कि भाई हमारे पास दो ट्राइंगल है, मैंने डायग्राम बना के रखा है। हमारे पास दो ट्राइंगल है, मैंने नाम दे दिया है, एक ट्राइंगल 1 है, एक ट्राइंगल 2 है। ट्राइंगल 1 हमारा क्या बोलता है, ए बी सी, और ट्राइंगल 2 है पी क्यू आर, ठीक है। इन ट्राइंगल 1 या तो ट्राइंगल ए बी सी वेयर एज ए डी मतलब आपका हाइट इस 5 है, और आपका ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर जो पी क्यू आर की हाइट है वो 6 है, और बेस आपका ए बी सी का 9 है और पी क्यू आर का 10 है। और हमको बोला गया है भैया फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो मैंने सिखाया था, रेशियो मतलब क्या होता है भैया, दिस अपॉन दिस, सिंपल। तो हम सम स्टार्ट करते हैं, आपका सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। देखो ज्योमेट्री की खास बात क्या है, अगर कम कुछ नहीं आता तुम्हारे को, कम से कम गिवन जो है वो लिख के आओ। आधा मार्क्स तो तरस खा के तुम्हारे को मॉडरेटर तुम्हारा दे ही देगा, जो चेकर होता है ना, तरस खा के दे देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी क्या है आपका, बी सी इज बेस, ए डी इज हाइट, ठीक है। देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू 9। उसके बाद क्या बोलने का, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इज बेस और पी एस इज हाइट, देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू 6 हो गया आपका, एंड क्यू आर आपका इज इक्वल टू 10। ये सब तो भैया क्या था, दिया हुआ था। देयरफॉर फाइंड, करना क्या है, फाइंड रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स, देयरफॉर एरिया
ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ABC का है, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, उसी तरीके से सेम हम PQR का लिखेंगे, सेम फॉर्मूला आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, सेम हो गया। उसके बाद हाफ हाफ कैंसिल, क्या बचा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट बचा, बराबर है। अब बेस क्या है हमारा, बेस क्या है हमारा किसका, ABC का। ABC का बेस क्या है, BC इंटू AD अपॉन PS इंटू QR, समझे। अब BC क्या दिया है, जो जो वैल्यू दी है वो वैल्यू पुट कर दो। एकदम बेसिक तरीके से जा रहा हूँ, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, एकदम आसान सामान है। 2 मार्क्स आ जाएंगे आपको, या तो 1 मार्क्स का रहेगा शायद अगर आ गया तो। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। अपना BC क्या है, BC इज 9 मल्टीप्लाई व्हाट इज AD 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 10, बराबर। काट दो इसको, 2 5 जा, सॉरी 5 1 जा काट दो ना, 5 1 जा 5 2 जा, फिर क्या आ गया, 3 के 3 3 जा 3 2 जा, क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 1 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4। तो ये क्या निकल गया हमारा आंसर, दैट इज द रेशियो ऑफ बिटवीन 2 ट्राइंगल्स, दैट इज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR का जो हमने रेशियो निकाला वो ये रहा। एकदम सिंपल था, मजे करो। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम करेंगे हम। तो हम आ चुके हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे, आपका सिमिलैरिटी चैप्टर 1.1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, बहुत ही आसान था। देखो आपका 1.1 1.2 और पूरा सिमिलैरिटी चैप्टर ही बहुत ही आसान है। बस रेशियो वाला फार्मूला है, एरिया ऑफ फार्मूला है, कुछ टेस्ट है, कुछ थ्योरम्स है, टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, तो हमारा सेकंड सम क्या बोलता है कि भैया हमारे पास 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल ADB है। ठीक है, तो और बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB। कुछ चीज़ें दिया हुआ है, वेयर एज BC इज 4 एंड AD इज 8, और फाइंड करना है ABC एंड आपका ADB। तो कैसा करेंगे, तो सबसे आसान चीज़ पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC BC इज इक्वल टू 4। ठीक है, BC दैट इज BC इज अ 4 एंड और क्या बोलेंगे हम लोग कि BC दैट इज BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, उसी तरह इन ट्राइंगल ADB वेयर एज AD is equal to 8 and AD is perpendicular on AB। यहाँ पर एक कॉमन चीज देखने मिल रही है कि भैया इसका और इसका बेस, दैट इज बेबी को बेस पसंद है, दोनों सेम है, बराबर है। इसका भी बेस और इसका भी बेस दोनों सेम है। जब हमारा बेस सेम होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, याद है क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेम बेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बेस तो सेम है, हाइट अलग अलग है, फिर भी हम निकालेंगे देयरफॉर
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू, चुपचाप लिखो फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हाफ तो फोकट का डाल के रखा है यार, काट दो, खत्म। अब क्या बचा आपका, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, है ना। अब बेस हमारा क्या है भैया, ए बी सी का, ए बी है, हाइट क्या है हमारा, बी सी अपॉन व्हाट इज बेस ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, वही है हमारा ए बी। हाइट क्या है हमारा, ए डी, देयरफॉर ए बी कैंसिल हो गया। बी सी हमारा कितना है, बी सी हमने दिया था, बी सी कितना है हमारा 4 अपॉन व्हाट इज ए डी, ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी इज 8, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो 1 अपॉन 2 हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपका। ठीक है, तो हम आ चुके हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे, सेमिलैरिटी चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया लास्ट वीडियो में। हमने 1 बाय 1 वीडियो बनाया है, क्वेश्चन वाइज वीडियो बने हुए हैं ताकि आपको इजी हो जाए, सर्च कर लेना आप लोग भैया, और प्यार मोहब्बत बांटते रहो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के हिसाब से है वही चीज़, बस थोड़ा घुमा फिरा के बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है भैया, हमारे पास क्या बोलता है कि P से लेकर R तक वैल्यू है 12, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक वैल्यू है 6। P से लेकर S जो है वो भी 6 है। एकदम सिंपल तरीके से समझ रहा हूं। आपके पास 2 ट्राइंगल है, एक आपका है PQR, एक है आपका PQR। आपके पास 2 ट्राइंगल, एक है आपका PQR, दूसरा भी आपका PQR। ठीक है, अब दोनों में फंडा क्या है, एक बार क्या बोलता है कि भैया QT जो है परपेंडिकुलर है आपके PR के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपका। ठीक, दोबारा क्या बोलता है कि PS भी परपेंडिकुलर है आपके QR पे। ये आपका QR है जो कि परपेंडिकुलर आपका PS है किसके ऊपर, QR के ऊपर। ये आपका QT है, परपेंडिकुलर है PR के ऊपर। तो वो हिसाब से हमारा बेस दोनों, जब दोनों एंगल हम PQR पकड़ेंगे तो हर बार हमारा बेस चेंज हो रहा है ना। तो आओ हम 1 बाय 1 करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQR QT is perpendicular on PR and PS is perpendicular on QR। क्यों भैया, ये चीज हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या बोला है कि RQ, that is R and Q is 6, PS is equal to 6। ये भी क्यों है भैया, ये भी दिया हुआ है, और बोला है फाइंड QT, ये हमारे को निकालने का है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR पकड़ेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, किसी भी एक को पकड़ लो भैया, इजी क्या पड़ेगा आपको,
पी क्यू आर। फॉर्मूला क्या है? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाफ का हाफ हो गया, बेस क्या था हमारा? आर क्यू मल्टीप्लाई हाइट हमारा 6। तो हाफ का हाफ लिखे आर क्यू, दैट इज 6 इंटू 6। 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 6 जा 18। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकाल दिए। उसके बाद हमारा ये तो निकल गया है, लेकिन अभी हमारे को फाइंड क्या करना है? सबसे बड़ा दिक्कत है भैया क्यूटी। जब हम क्यूटी की बात करेंगे तो हम वापस से क्या बोलेंगे? आ जाओ इधर आ जाओ, यहां से करते हैं, ठीक है। अगेन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर पे आ गए हम लोग। जब पी क्यू आर पे आ गए तो यहाँ क्या बोला है? क्यू टी इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर, मतलब पी आर हमारा बेस हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? वही फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमने निकाला है अभी। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज व्हाट? 18। तो हमको यहाँ पर 18 लिख दिए। इज इक्वल टू हाफ को हाफ रखो मल्टीप्लाई व्हाट इज बेस? बेस हमारा पी आर है। पी आर देखो कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। बेस हमारा पी आर है, मल्टीप्लाई हाइट हमारा क्या है? क्यू टी, बराबर। तो 18 का 18 लिख दो, 1/2 का 1/2 लिख दो। पी आर, पी से लेकर आर तक 12 है जो कि दिया हुआ है, मल्टीप्लाई क्यू टी। अब क्यू टी तो हमारे को निकालना है ना, तो क्यू टी तो बहुत आसान हो गया। हमने क्या किया? 2 1 जा 2 6 जा कर दिया। इधर क्या बचा? 18 इज इक्वल टू 6 क्यू टी, बराबर। यहाँ पे आ गए हम लोग। उसके बाद क्या होता है? लास्ट में एक छोटा सा बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्यू टी इज इक्वल टू 18/6। देयरफॉर क्यू टी इज इक्वल टू 6 1 जा एंड 6 3 जा। व्हाट इज क्यू टी? क्यू टी हमारा आ गया 3। ये हमारा फाइनली क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक। देखो हम वापस आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका, जो कि आपका सिमिलैरिटी चैप्टर नंबर 1 का है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका बोलता है कुछ इस तरीके से कि भैया ये डायग्राम है आपका, और बोलता है कि भैया 2 लाइन है, ठीक है। ट्राइंगल है ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, ये आपका डायग्राम है। और जो बुक में दिया है गिवन, वो इधर लिखा मैंने। क्या बोलता है भैया? ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। वेयर इज ए पी? ये रहा ए पी, परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ए डी इज पैरेलल टू बी सी। दिस इज ए डी एंड दिस इज बी सी, दिया हुआ है। और बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, रेशियो ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। अब ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज जरा नहीं होना है, एकदम आसान है। देखो इसमें हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे ना ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास एक ट्राइंगल ऐसा है, एक ट्राइंगल ऐसा है, और यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि भैया ये हाइट है, ठीक है। तो हाइट जो दी है ना आपका, हाइट इसके लिए भी हो जा रहा है, इसके लिए भी हो जा रहा है, लेकिन दोनों का जो सॉरी ये पार्ट है वो सेम है, मतलब कि दोनों का बेस सेम है। 2 ट्राइंगल हमारे पास जो है, जो हमारे को पूछा है, उनका जो बेस है वो सेम है। ऐसा सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि भैया इन ट्राइंगल ए बी सी AP is perpendicular on BC,
जो लिखा है वो लिख दो। उसके बाद AP is height, BC इज इक्वल टू बेस, समझ लो यहाँ पे। उसी तरह इन ट्राइंगल सॉरी BCD, BCD वापस से BC इज बेस और आपका AP जो है हाइट। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, देखो जो लिखा है हमारे को सब मिल गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया। जब ट्राइंगल की बात करते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका निकालेंगे, BCD का, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब जो जो वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पुटअप कर दो। हाफ तो हाफ कैंसिल हो गया, खत्म कहानी हो गई इसकी। हाफ तो फोकट कर दिया हुआ है ना। बेस, बेस क्या है हमारा दोनों का, इज इक्वल टू BC इंटू हाइट क्या है भैया, AP अपॉन BC इंटू AP। BC BC कैंसिल, AP AP कैंसिल, तो लास्ट में क्या बचा आपका आंसर 1। देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज 1, है ना। कितना टफ क्वेश्चन था ना, है ना, बहुत ही टफ क्वेश्चन था। लास्ट में आंसर आता है 1। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।